हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं आज कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। देखिए 27 जुलाई 2026 से शनि देव महाराज बकरी होने जा रहे हैं और जीवन का बहुत बड़ा तख्ता पलट होने जा रहा है, बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जानेंगे क्या आपको लाभ मिलेंगे, क्या आपको सावधानी बरतनी है, क्या उपाय करने हैं। ये कर्म फलदाता ग्रहों के न्यायाधीश हैं और इनका बकरी होना आपके जीवन में कितना बड़ा कुछ होने वाला है, जानेंगे इस विषय को। खास आप चार्ट की ओर देखेंगे। देखिए आपकी कुंभ राशि है और आपकी ही राशि के स्वामी शनिदेव महाराज बनते हैं। इस समय कहाँ पर बैठे हुए हैं ये बात समझेंगे। शनिदेव दूसरे घर में बैठे हैं और दूसरा घर आपका धन का होता है और दूसरा घर आपका कुटुंब परिवार और वाणी का भी होता है। मान सम्मान का भी ग्रह माना गया है। यहाँ पर मान सम्मान के घर में बैठना शनि का, यहाँ पर कुछ मानसिक टेंशन अपने लोगों से हो रही थी। वायदा कर दिया था लेकिन वो वायदा पूरा नहीं हो रहा था। धन की दृष्टि से देखें तो भी आपको धन व्यय खर्च करा रहा था। अपने ही लोग यानी हाँ करने के बाद धोखा भी दे रहे थे। यहाँ पर हर कार्य की परिस्थिति में अब बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। अब बदलाव क्यों आ रहा है इसका रीजन समझेंगे कि यहाँ पर शनिदेव बुध के नक्षत्र रेवती में भी भ्रमण कर रहे हैं, यानी 21 अगस्त तक। उसके बाद अपने शनि के नक्षत्र में आ जाएंगे तो दोनों भावों को समझेंगे। यहाँ देखिए कि बुध बुद्धि का कारक ग्रह माना गया है, व्यापार का कारक माना गया है, योजनाओं का ग्रह कारक माना गया है, फाइनेंस का कारक ग्रह माना गया है बुध। यहाँ पर शनि बुध के घर में बैठ करके करबद्ध योजना बनाएगा। कब से? 27 जुलाई 2026 से शनि बकरी हो जाएंगे और यहाँ रिजल्ट देने चालू हो जाएंगे एक घर पीछे का। यहाँ पर शनि बकरी का मतलब क्या होता है कि जो ग्रह यानी पीछे घर में दृष्टि डाले उसको बकरी कहते हैं। जहाँ पर देखिए कुछ काम जीवन के अधूरे रह गए हों, कुछ काम हमारे पेंडिंग में पड़े हों, जो नहीं हो पाए हों, उनका पूरा करने के लिए शनि बकरी में हमारी योजनाएं पूर्ण होती हैं। अब आइए समझेंगे इस भाव को। यहाँ देखिए शनि 29 जुलाई 2025 से गत समय की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रॉपर्टी इत्यादि सुख भाव में दृष्टि डाल रहे थे। कार्य क्षेत्र में कैरियर में 10वीं दृष्टि डाल रहे थे और यहाँ पर 7वीं दृष्टि डाल रहे थे अष्टम भाव में। तो यहाँ समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। कार्य क्षेत्र की दृष्टि से, परिवार में स्वास्थ्य की दृष्टि से, हर तरफ से जो कैसे हमें समस्या आ रही थी। व्यापार में, बिजनेस में, कार्य क्षेत्र में, जॉब इत्यादि में, शेयर मार्केट में भी बार बार हमें दखलबाजी हो रही थी। राजनीतिक क्षेत्र में भी काफ़ी उठापटक हो रही थी। तो यहाँ पर मानसिक टेंशन और प्रतिष्ठा का दौर। आप 27 जुलाई से मेरे को कमेंट भी करिएगा। बहुत बड़ा एक तख्ता पलट होने वाला है। बदलाव कमेंट में भी मैंने आपको टाइटल में भी बताया है कि क्या जीवन का तख्ता पलट होने वाला है। देखिए बंधुओं, जब शनि यहाँ पर आएगा तो यहाँ देखिए शनि का यहाँ पर आना, पहली बात शनि दृष्टि डालेंगे तो पराक्रम मजबूत होगा। शनि 7वीं दृष्टि से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर नौकरशाह, राजनीति, कार्य क्षेत्र, उत्साह वर्धक कार्य क्षेत्र, खेल खिलाड़ियों का माना गया है। रियल एस्टेट का, स्टॉक मार्केट का कार्य क्षेत्र, बिजनेस, व्यापार, शेयर मार्केट, यहाँ पर आपका उछाल लेगा। मजबूत कार्य की स्थिति में आप आओगे। यानी जहाँ पर देखिए करबद्ध योजनाएं बना रहे हैं वो भी आपकी सफल होने को जा रही हैं। 7वीं दृष्टि से आपको सावधानी बरतनी होगी कि ये दाम्पत्य जीवन पे थोड़ा सा दृष्टि डालेगा तो यहाँ सावधानी है, वाणी पर संयम रखना होगा। यहाँ बुध के नक्षत्र में शनि 21 अगस्त तक रहेंगे। डिसीजन लेने की पावर बढ़ाएगा। कोई राजनीतिक कार्य क्षेत्र में आपको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का 27 जुलाई के बाद आपको भाग्य का उदय होगा, तख्ता पलट होगा। आपके जीवन में बहुत नया एक मोड़ आएगा। बिजनेस व्यापार की दृष्टि से भी आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पर आइए जानते हैं कि एक दृष्टि से जहाँ पर जिनके यानी को यहाँ पर समस्या जो हो रही थी, थोड़ा सा देखते हैं कि पार्टनरशिप, दाम्पत्य जीवन में कोई मामला चला था वो भी राहत देगा। यहाँ पर देखिए 7म भाव में दृष्टि डालने से आपकी मांगलिक कार्यों में वृद्धि कराएगा। यहाँ पर हायर एजुकेशन में आपको लाभ देगा। आपका यानी खर्च और लगन भाव का कारक ग्रह शनिदेव माना गया है। देखिए बंधुओं, शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ पर आ रही है। शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ पर आ रही है, इस भाव में आ रही है। और शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ से
जब इस भाव में आएगी, यानी शनि की देखिएगा 10वीं दृष्टि आपकी यहाँ पर आएगी, यानी लाभ भाव में आएगी। और शनि की 10वीं दृष्टि लाभ भाव में जब जाएगी और 7वीं दृष्टि यहाँ पर आएगी और तीसरी दृष्टि आपकी शनि की पराक्रम में आएगी, तो यहाँ 27 जुलाई से एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। अब क्या देखिए बदलाव होने वाला है कि जहाँ पर आपको आय से संबंधित प्रॉब्लम हो रही थी, जहाँ पर काम बनते बनते रुक रहे थे, यहाँ पर सत्ता का भी लाभ नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पर बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। जहाँ पर देखते हैं कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा था, विदेश में रहने वाले जातकों को लाभ नहीं मिल रहा था, शेयर मार्केट का काम करने वाले जातकों को लाभ नहीं मिल रहा, तो आय भाव में दृष्टि जाने से भी आपको बहुत अच्छा संकेत यहाँ दिखाई देते हैं। 21 यानी अगस्त के बाद में शनि अपने यानी उत्तराभाद्र नक्षत्र में आ जाएंगे, तो यहाँ से आपके जो निर्णय हैं, डिसीजन है, जॉब का है, कार्य क्षेत्र का है, शनि तीसरी दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से और 10वीं दृष्टि से यहाँ पर 21 अगस्त से, और आपकी जो योजना है बिजनेस, व्यापार, कार्य क्षेत्र, यानी आप कोई भी काम क्षेत्र करते हैं, चाहे वो लोहे से संबंधित कार्य क्षेत्र हो, भाव ये रखता है कर्म फल दाता है, ग्रहों के न्यायाधीश हैं। आपकी कुंडली में इनका भाव कैसा है, ये किस स्थिति में, नीच के तो नहीं है, या चंद्रमा से यानी 7 पे नहीं बैठे हैं चंद्रमा के, या शनि से चंद्रमा यानी तीसरी और 7वीं और 10वीं दृष्टि से पीड़ित तो नहीं है। यहाँ थोड़ा सा मानसिक टेंशन देता है, काम बनते बनते रोकता है। ऐसे निजी जीवन में कोई व्यापार और मानसिक टेंशन तनाव की स्थिति ग्रसित है, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपका विदेश संबंधित कार्य क्षेत्र व्यापार बढ़ेगा। जब शनि 27 जुलाई को बकरी होगा, आय में वृद्धि करेगा, पराक्रम मजबूत होगा, 7वीं दृष्टि से भी आपको बहुत बड़ा राहत मिलने जा रही है। जो विद्यार्थी हैं, किसान भाई हैं, लोहे से संबंधित, ट्रांसपोर्ट से संबंधित काम करने वाले हैं, बिल्डिंग मटेरियल से काम करने वाले हैं, प्रॉपर्टी भूमि का काम करने वाले हैं, उन जातकों को भी अच्छा लाभ मिलने जा रहा है। घरेलू किसान भाइयों को भी अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा काफ़ी बदलाव दिखाई देगा। मानसिक टेंशन, चिंताएं चली, शनि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, जहाँ से ये बकरी में जाते जाते लोग कहते हैं रंक से राजा कब बनेंगे, यानी जाते जाते शनि कुछ देगा कि नहीं देगा, वो अब आपको रंक से राजा करने का काम करेगा। जाते जाते कुंभ राशियों को छप्पड़ फाड़ के देगा, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह राहु शनि और पल्ला झाड़ के लेते हैं, तो बहुत बड़ा कुछ काम होने जा रहा है। कमेंट में भी मेरे को बताइए, कुंभ राशि लंबे समय से संघर्ष में थी, बहुत समय से झेला, लेकिन अब जाते जाते शनि आपके भाग्य की बुलंदियों तक पहुंचाने का काम करेगा। चाहे वो विद्यार्थी हैं, चाहे जॉब की तलाश कर रहे हैं, चाहे बिजनेस व्यापार से लंबे समय से जॉब में अटकने लग रही थी, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन में, कार्य क्षेत्र में, शेयर मार्केट इत्यादि में कुछ वहाँ समस्याएं थी निजी जीवन की, वो कुछ हल होने जा रही है। क्या बढ़िया उपाय कर सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं शनि को और मजबूत करने के लिए 27 जुलाई से ये 10 दिसंबर तक इसका प्रभाव रहने वाला है। मैंने इसके नक्षत्र भी बताया कि अभी ये 21 अगस्त तक ये बुध के नक्षत्र में रहेंगे, उसके बाद स्वयं अपने नक्षत्र में आ जाएंगे 21 अगस्त से, यानी उत्तराभाद्र नक्षत्र में स्वयं शनि का नक्षत्र है। वहाँ से कुछ योजनाएं बहुत बड़ी बननी चालू हो जाएंगी। अभी योजना टारगेट पर रहेंगी, यहाँ पर योजनाएं बनाने की लंबे समय से काम अधूरे पड़े थे, वो पूरे होने जा रहे हैं। बिजनेस, व्यापार, किसी भी कार्य क्षेत्र में शनि के उपाय आप बढ़िया कर सकते हैं। शनि का बीज मंत्र का आप जाप करिए, शनि बकरी रहेगा। ओम प्रम प्रीम प्रोसा शनि नमः, इस मंत्र का जाप करिएगा। पीपल के वृक्ष के नीचे एक सोम का दीपक जलाइएगा। सरसों के तेल का शनि का दान करते रहिए, किसी गरीब को दान करते रहिए, किसी भिखारी को तेल के पकौड़े बना करके शनिवार को खिलाइएगा, यानी थोड़ा कुछ दान करते रहिएगा। आवारा कुत्तों को भी खिलाइएगा, भैरों की भी पूजा करिएगा, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सभी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अंतिम चरण 6 महीने साल के बचे हुए हैं, बहुत अच्छे व्यतीत हों जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अब वीडियो को विराम करता हूँ। हर हर महादेव।